ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं अब आगे आगे इन्हीं के मुंह पे बता, हम तो इन्हीं की शिकायत लेके आए, इन्हें कछु ना कछु कोई गलती करी है आपके कुछ दिन तक। हमारे गाँव से हमें स्कूल से मिले थे। इनमें कछु ना कछु करो है, जय जय वही पूछ रहा है कि कछु कोई से कोई गलती करी है। यही गलती तो हम बता रहे हैं। अब हमें गांव भर क्या समझ लो, हम नहीं बोल रहे गांव भर बोल नहीं आई समझ। नहीं तारा गांव ऐसा नहीं है कि अब लंबा जा रहा है जो हम गाँव को बांध लें। कौन कौन है गाँव के? आप लोग गाँव के ही हो ना? नहीं मगर वे नहीं आए गाँव बाप बुला ले अपन बुलाओ बुला ले बुलाओ बुला ले। आप कौन गाँव से भैया? ये सब साइफर से तब बोला आप लोगों से, कभी गुरु जी ने बोला कि मैयत में नहीं जाओगे? नहीं कभी नहीं बोला, ये लो भाई कभी नहीं बोला, अभी नहीं। और हर जगह जाते भी हैं, विवाह संस्कार में जाते हैं बिल्कुल। अच्छा इन गांव के भक्तों से भी जानकारी की तो वो बोल रहे हैं देते हो, हाथी को कांदा देते हो? जी जी बिल्कुल देते हैं, पूरी सेवा करते हैं, देते हो ना? बिल्कुल। अपने परिजनों के घर भी जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते हैं। संस्कार होता है 2-3 दिन पहले, या 2-3 दिन वहाँ रुक के भी आते हो, सबका सहानुभूति लेके भी आते हो, जाते हैं। बुलाओ भाई, आ रहा है हाँ बुला लो, थोड़ा सा गलत दूर हो जाएगा। ये हमारे गाँव के ठाड़े नहीं करेंगे बताओ, बैठ जाओ बताओ अपन तो आपस में चर्चा कर रहे हैं। आप भी आओ अंदर, आ जाओ बैठो। पापा को बुला लो, बड़े पापा को बुला। कौन था तुम्हारे? नहीं बड़े पापा तो आ गया कोई दिक्कत तो ना आते बुला लो। जब तक दादाजी आ रहे हैं, हमें गुरु जी की चलो 2 मिनट पानी और बोनी वोनी अच्छे से हो गई, कटाई उटाई होने लगी तो बोला थोड़ी बहुत शुरू है ये पटरी मटरी। अच्छी है फसल ये बार। अब है तो भगवान दे दी जब तो ऐसी तो सोयाबीन की कितनी टाप और आके इन्होंने मिटा के ला देवे वाले तो भगवान ही है ना। ये देखो हमारे गुरु जी अब 2 मिनट सब जाना थे, पूरी बातें इनकी हमने सुनी हुई है सब। गुरुओं काम बिगाड़े संतों गुरुओं काम बिगाड़े, पर ऐसे कर्म जीव का लागे एक जड़े नहीं गाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए बोले जनता। इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये कुछ क्रिया तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। वो बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं कि अब जड़े नहीं धाड़े, अब वो छुटवाने से नहीं छोड़ पा रहे। उसमें धर्मदास जी ने यही कहा था, प्रभु आपके ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपके सतलों को देखकर मैं परिचित हो चुका हूँ कि आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहाँ लीला करने आए हुए हैं, आप ही हमें इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान बता रहे हो। लेकिन परमात्मा ये संसार तो नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम प्यारा। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि जो सृष्टि रचना का ज्ञान मैंने तुझे बताया है, इसको सभी जन साधारण को सुनाओ। और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि सत्य है सत्य है सत्य है, और मूर्ख हैं वो मानेंगे नहीं, वो नहीं समझ सकेंगे। बुद्धिमान अवश्य मानेंगे, चाहे वो शिक्षित है चाहे अशिक्षित है। जो जरा सी भी बुद्धि रखते हैं वो तुलनात्मक ज्ञान को सुनकर अवश्य स्वीकार करेंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो।
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे धर्मदास तुझे बताता हूँ, सावधान होकर सुन। इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति, इनका जन्म बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। को संक्षेप में बता दूंगा, वचन बहुत लंबी चौड़ी है ये कथा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ और तेरे सभी संशय नष्ट हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बतलाए जाए। अब हम सभी राम राम तो करते हैं, कोई रब्बा रब्बा करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। परंतु वो गॉड कौन है, गॉड की डेफिनेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई अपने को। परमात्मा की, राम की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हैं। राम राम तो सभी कहते हैं, भगवान भगवान सभी कहते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सबसे पहले के प्रभु, त्रिभु, स्वयंभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता। उस परमात्मा का, कबीर भगवान का, कबीर मनीषी यानी कबीर सर्वज्ञ, मनीषी माने वास्तव में विद्वान कबीर ही है। और वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर, परमात्मा का जो शरीर है वो माता पिता के योग से, शुक्र से नहीं बना। शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से, शुक्रम से ना बन करके स्नायु रहित है, ऐसनायु का शरीर है प्रभु का। वो स्वयंभू है, वो प्रिभू है। प्रिभू माने सबसे पहले प्रकट होने वाला परमेश्वर, और स्वयंभू माने स्वयं, उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है। तुम्हारे गुरु के अनुसार को बड़ा है? राम बड़ो है? सबसे ऊपर राम। दे तो कैसा कभी बड़ा है, कभी भाई पेड़ों बना है, कभी जड़ में, फिर में से ब्रह्मा विष्णु फले है। तो हमने तो पढ़ी है ना आपकी किताब। इनको सही कहा भाई, पढ़ा है, ज्ञान गंगा पढ़ी है आपने? हाँ, तो गुरु जी की तरह आपने कभी प्रमाण मिला के मोबाइलों में सब है आ रहा है। ना सब आ रहा है, सही बात। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आजकल हर धर्म की हर बात है, हर चीजें। हाँ बिल्कुल, सब मोबाइल में सब आ जाता है। समंदर आ जाओ। इधर रह रहे हैं, 3 लोग में रह रहे हैं। हमारे राम जी है, और हमको, हमारे लिए सबसे पहले वो है, और उन्हीं ने शास्त्रों में हमें ज्ञान दिया। भगवान गीता में भी बोल रहे हैं, राम को मानत, आप श्याम को मानत, फिर जो संप्रदाय अलग से क्या बना जाए? बिल्कुल संप्रदाय अलग से नहीं बनना चाहिए। सही बन रहा। हमारे तो जी सुदामा है जी, तो कबू कहते हमसे के हमारे तो मम्मी पापा के पाँव नहीं पड़े जाते, इनने खुद हमसे कही, इनने खुद हमसे कही कि हमारे लकड़िया में नहीं जाते। फिर बाद में जब हमारे ने कही तुम्हारी लकड़िया में को नहीं जाए, तो फिर जान लगी, फिर जान लगी। गलती हो गई, गलत बोला उनकी जान नहीं जाना। ये तो है, हम तो मुंह पे कह रहे हैं, इनने तो कई बातें। भैया क्या मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करते? कर दे, प्रणाम, झुक के प्रणाम करना है। कर दे प्रणाम। नहीं करा। पंच लकड़ी नहीं देता, ये बात इन्होंने कही, ये बात सही। ठीक है। लकड़ी में जाते हैं, बड़ी लकड़ी देते हो? हाँ लकड़ी देते हैं, बड़ी लकड़ी तो डाल सकते लकड़ी हैं, जाते हैं, जमाऊ भी करेंगे। पापा मार के तो कूद लकड़ी में जाते, पंच लकड़ी नहीं देते। जा बात जो कही
पंच लकड़ी का तो छोड़ो, इतनी बड़ी लकड़ी रख दी भाई में मुर्दा चले वो अपने जो अपने तक जाए चले गए हैं परिजन। वे तो तुम वही हिंदू निकले। धर्म से जब दूसरे हिसाब से चल रहे तो फिर हम आत्मा कैसे मिल के पंच लकड़ी काहे न दे तुम? जैन समाज दे रही, सिख समाज दे रही, उनको भी तो धर्म है अलग। पंच लकड़ी का कहा, 4 जनों की जो लकड़ी अपने सुहा कर दी, पंच माने 5 जने, 5 जने लकड़ी दे रहे, तुम्हें कौन सो ये है? आपके गुरु ने कहा है अगर कोई है तो है कोई दिक्कत है की बात है। कोनो चीज ऐसी बता दो हिंदू धर्म में आप उन्हें बैठे के इतने गलवा है। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। बहुत सही बात यही बोली आप। आप सही बात ये बोली। बात यही बात है। कोनो भी ऐसी चीज बताओ आप उन्हें कि हिंदू धर्म में इतने गड़बड़ है। और वो शास्त्र से ही पता लगेगा अपने भाई, अपने शास्त्र गीता जी है, कोनो चीज गड़बड़ नहीं है, न कछु आए भी तो जब अब जैसे समझ लो कि सिख धर्म एक समय बनो, उनने कहा हम ब्रह्मचारी ने कड़ा पैर है, बाढ़ने बनवाए, सब बातें उनके 5 सूत्र आपको याद हुई है, वो नहीं आ रहा जल्दी। तो 5 सूत्र में वे बने, वो धीरे धीरे ब्याह करने लगे, एक संप्रदाय मन का आज खालिस्तान मांगने लगे, देश की तो बहुत चल गई। बुराई मानो ने हमें जो कहने सुबह हम कह रहे हैं, अज्ञानता बस कह रहा हो चाहे गमारे भी हमसे कह रहे हैं। आप सही कह रहे हो बिल्कुल। एक समय जैन धर्म मुनि भेष तो बिना कपड़ों के नो जायदाद नो कच्छ नहीं, वो कछु दिन चले भी अपने ही में से उनमें मिली, वो कछु दिन में बेफू रिंग और बूंदा और सब करने लगे, वो ब्राह्मण यज्ञों में दुनिया भर को घी जलवा, वो जो करा तो उनके चकों में डरा 100 टन टीन घी और रथ चल रहा है और सब बातें हो रही, बेजियों के ते हो गए मानो अब एक संप्रदाय वो होगा हमें लड़वी। लड़नों का है। अरे देश अलग है कि देश बड़ो है कि धर्म बड़ो है? धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा बिल्कुल नहीं है, देश बड़ा है। यही तो आप में भूल है। धर्म का ही देश होता है। नहीं नहीं बात नहीं, समझ। धर्म अलग चीज है, देश अलग चीज है। और जब देश ही के लाने हैं उपद्रे बन रहा है जिस दुनिया की, आज आपके गुरु है, इतने गुरु हैं कि हमारी उजनेट में न बने। हाँ गुरु बहुत बिल्कुल बहुत इतने गुरु हैं, इतने चेला है उनकी। जी, यो जो देश है, देश का जो ब्राह्मणों से ब्राह्मणों की गति से जो जैन समाज है, ब्राह्मण ऐसा करवाते वैसा करवाते, कहाँ ब्राह्मण करवाते जाके के तुम सब पाए लेने पैरो, ब्राह्मण गेट के तुम जो ईंवल लगा बूंदा लगा, अरे तुम्हारी मर्जी हो लगा, नहीं तो तुम तो नंगी फिरत रहो। कोई ये काले न लेना बताओ हमें। ये किसने कहा भाई ब्राह्मण ऐसा करा था? जो जैन समाज के थे, एक समाज हम बहुत छूटे जाते यहाँ पर में से किसी ने आप औरों के लिए नहीं कहा। जैन समाज की थे। हाँ जैन समाज के थे, हम प्रकार के जब हम धर्म छोटे संप्रदाय आते अब बने। ऐसा नहीं कहते के अब उन्हें डर लगा तो मैंने वो टाइम पे वे कहते गए अरे सब तुम्हारों के ब्राह्मणों के उपद्रे हैं जी, सब तो मतलब एक भी गलत काम नहीं करा तो न तुम्हारे तो जबरदस्ती पहुंचा था कि तुम कथा करवाओगे यज्ञ करवा, तुम ही करवा तो करा। ये तो मिस्त्री है, जैसे मकानों के मिस्त्री हो ऐसे भी धर्म के मिस्त्री, जो जाना था तो वे करवा दे बैठ के। सही बात है, हम खुद ही बोला था तभी तो करा था। वही तो करा। ये कहाँ से यहाँ है? उन्हें वे जाके था कि तुम इतनी बड़ी चुटज्जा राखो कि जो करो कि वो करो, तुम्हारी इच्छा है। इच्छा है, सही बात है। हैं? हाँ, इच्छा तो सबकी अपनी अपनी जो आपके जरूर है, जो आपको जो संप्रदाय बन रहा है वो एक दिन भारत को जो भी अखार यही तो कह रहे हैं, ये संप्रदाय नहीं दादा, यही बात कर रहे हैं। संप्रदाय बनेगा है उसको तुम कछु के तरह आप तो जानकारी हमें लेना। पूरे जैसे हमने आपको कहा अभी, उद्देश्य क्या है? सनातन सत्य, ये सत्य, ये दादाजी ये सत्य सनातन नहीं है, बताइए। ये तो ये सत्य सनातन है। और यह भी हमने आपको कहा, जब देश में धर्म पड़ा है तो सत्य का धर्म ही देश है। यही भारत देश का संविधान है, सत्य पे चल रहा है और हम उसको आत्मर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखा है सत्य है। आओ राम 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 राम। हेलो जय राम जी,
यहाँ आ जाओ ना। राहुल तो आ जाओ ऊपर बढ़िया ऊपर आराम से हमने दिल को साफ कर दिया। यही बैठ गया बढ़िया। कब आ रही थी सामान? हमने तो बिल्कुल फ्रेश कर दूंगा, नहीं बचो दाम है। हाँ कमेटी आई है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। एक चौपाई के 100 अर्थ बता लो। नहीं नहीं, हम तो जो जामे लिखो वही जो पढ़ रहे लिखा है वही नहीं, बताएंगे हम आपको। पता है रह के सही अगर बात। तुम्हें करने हैं एक चौपाई के तो 100 अर्थ बता दो, आपके गुरु भी बता दे। देखो आप भी बता सकते हो उसका, हाँ। ऐसा नहीं है। आप जो जाना तो हम भी तो ढोल गमार शूद्र पसी नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने पीटना भी मान लो, ताड़ना माने समझना भी मान लो। शिक्षा देना। हाँ समझना नहीं। अब तुम्हारा जानवर है ढोर गमार सूद पर उसको कभी पानी देने कभी चारों देने जो ही समझने। ऐसे ही पहले स्त्री है, स्त्री भी कमजोर है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता। सही। समझ समझ के ढोल भी पीटने पड़त। तो ऐसा नहीं कि दायरा आ जाओ। सही बात है, समझना अब तुम उनको कछु भी मान लो, ऐसे ये है। हम तो बिल्कुल नहीं मान रहे। हम तो निशान लगी किताबें भी दई है इन्होंने के गुरु गीता मीता हमारे लाने ऐसी दई है, और ये ऐसे निशान लगे के देखो जो है तो लिखो, जो है तो लिखो। जी जी सही हो गया। जब हमने सारी बातें तुम्हारी समझू के और हमने कहा जो तो बिल्कुल विद्रोह या हिंदुओं को, तो हमने खत्म करो इसको। अब तो आपको बाल बच्चों अगर शराबी के संग फिर है तो आप तो मना करो। और हैं? अगर तो ऐसे ही हमने अपनी जनता को कह दी कि भैया आओ इन्होंने के संग। लेकिन हमारे गुरुजी तो सबकी शराब छुड़ा रहे हैं। अरे शराब वाली बात नहीं है। बताओ एक जाए कि ऐसी क्वालिटी वाली बात है कि उनने कहा हम पंगत नहीं खे, हम डालडा नहीं, ये सब पूरी बातें हमें तो सुनाए में कुछ न कैसा लग रहा। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा शराब बुरी चीज है, पता चल गया तो छुड़वा रहे उसको, बाप भी मना करेगा बेटे से। अरे सब बात जोन हमने क्योंकि बाप को ज्ञान हो गया। सुनो तो उदाहरण हमने उदाहरण यह दाव है कि हमने जो इन्हों बंद करो है तो इनको बंद नहीं करो, हमने अपने आप को बंद कर लो। नहीं, वो आपका कहना ठीक है भाई, शराब गलत चीज है पता चल गया। धर्म में भी अधर्म हो रहा है, आप भी जानते होंगे, पाखंड है धर्म के नाम पे, के ढोंग भी हो रहा नहीं तो है। आप पंडित जी हो जी आप ही धर्म में कहा आए। वो इसीलिए आया कि समझो तो धर्म सही में- उसको। माने तुमने अपनो घर नहीं सुधारा, दूसरे के घर में बैठ के जाके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये ये सही है। यही बात अगर समझ में आप कौन समाज के, राय समाज के, तो आपको तो हिंदुओं को संभालने तो सुधारने तो हिंदुओं की बात चल रही नहीं है। संभाल रहे आप। बिल्कुल पूरा समुदाय दूसरो है। नहीं, बात वही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है लम्बरदार। अपन को ही समझने की बात है। आप जो है हम तो जाना थे कि बाप बदल रहा तो धर्म बदल रहा, खत्म कर। बिल्कुल सत्य बिल्कुल बोला। सही है। ये बात सही है। लेकिन ओरिजिनल धर्म, ओरिजिनल बाप का पता तो चले। अरे तो अब वो ओरिजिनल, शास्त्र हमें गवाह देगा धर्म कौन सा है। अरे तो ये शास्त्र झूठे यहाँ है। नहीं बिल्कुल इसमें सही, बिल्कुल जी, सही जी, बात है। और कौन से शास्त्र बताओ इनमें अपने जो हमें। रामायण है, गीता जी है, अपने वेद है, शिव यही तो पुराण सही है। है ये। हाँ तो बताओ नहीं इनमें नंबरदार क्या हमें यही समझना है कि इन शास्त्रों में जो लिखा है हम क्या वैसा कर रहे हैं, क्या इन शास्त्रों में जो नहीं लिखा है हम उसके विपरीत कर रहे हैं। ये देखिए, ये भगवान का संविधान ये है। देवी पुराण में ये लिखा है, ये देखो, ग्रहण वेदज्ञ पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो भी कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज, मतलब जो भक्ति करता है, सर्वथा अनधिकारी है। वेद से विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। अपन नहीं करना चाहिए। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले। यही शाश्वत धर्म है, जो उसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं। जो वैदिक धर्म ही हमारा शाश्वत धर्म है। अब ये बताओ, वेदों में मानना यही चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि हमने चलो ये कौन चीजें सा बाप हो बदल लो? रही हैं, अपन इन चीजों को बिल्कुल बाप नहीं बदलो। हाँ स्वीकार थोड़ी करा, स्वीकार करो। लेकिन आप अपने से इकट्ठे काय के लिए हो?
यही समझने के लिए क्या नाम चर्चा हुए। इस चीज का हल करने के हाँ, हल करने के लिए बिल्कुल आपने सही कही। बस्ती बस्ती है तो काय के लिए बस्ती, एक दूसरे के सहयोग के लिए। बहुत बढ़िया बात है। जी जी ठीक है। अब जैसे हमारे थे जो लोग हैं तो इनको कभी ये नहीं कहा कि तुम ये धर्म क्यों मान रहे, वो कह देगा ये कहीं हो कि ये धर्म क्यों मान रहे। ठीक, कौन सा धर्म है? वो नहीं कह रहे, वो तो धर्म कौन है, धर्म के विषय में हमारे कोई हिंदू परिवर्तन। धर्म से विपरीत चलवे वाले को हम अपना बाकी कछु चीजें ऐसी हैं व्यक्ति, हम तो खुली खुली बात कर रहे हैं, गाँव बंद की कर चीजें रहे हैं। हैं। हम तो खुली कर रहे हैं। कौन भी माने अपने विषय पे भैया जो मिल के अपन को जो कार्य यज्ञ करने हैं। अब यज्ञ करने तुमने कह दिया हमारे इसमें नहीं लिखो, हम नहीं चंदा देंगे। लेखों की बात नहीं है। अरे उदाहरण में बात कर रहे हैं अपन। अब हिंदू सम्मेलन भाव तो हिंदू विराट सम्मेलन भाव हमारे 9 गांव को हमने चूल से भोजन करवाए थे। इन्होंने चंदा मांगो कि नहीं हमारों की में चंदा लिखो नहीं, और बाद में देवे आ गए 10 रुपये। या नहीं के 500 और 1000 रुपए नहीं है पहचान। नहीं बात तो वो ठीक नहीं है, है, वो समझ लो, मानो तो जब वे श्रद्धा मांगवे तो गए तो उनको नहीं दे, और बाद में फिर इतने देवे आ गए। जब इनकी समझ में आई कि चूल्हा पड़ा बेटा थे तो फिर 10 रुपये देवे आ गए। वो टाइम फिर ने 2 पैसा जो हतो जो ने जो का छू दे नहीं, बाकी को हमारे 9 गांव के बड़े बड़े आदमी को मिला रहे थे पैसा, तो पूरा अपन खर्च उठे। अब तुम्हें जा छूटती कि तुम 10 दे 5 दे मानो जब वो घरे गाओ जब ही देने दी तुम बाद में कहा है दे कि हमें उनको देने ने। अरे हमारे तो कार्यकर्ता कोई हुए तुम्हें देना पड़ा, या तुम वो टाइम पे मना कर दे बाद में नहीं दी थी, मुझके जनों ने नहीं दिया, हम तो कौन से इतराज नहीं करो। कारण उसका नहीं पूछा, ये तो बैठे अब आप ही तो पूछा। हाँ, हैं? नंबरदार हम लोग गुरुजी की दया से इसीलिए आए हैं कि हम जो मतलब हमारे मन में रहता है कई बार कि ऐसा क्यों करते हैं, कई बार तो हमारे भक्तों में भी कमी रहती है। ठीक है, हो सकता है सही से ना समझ पाए हो। कई बार हमें ऐसा होता है कि वास्तव में जो शास्त्रों में लिखा है हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए, या कहीं ना कहीं कोई विरोध बताने इसलिए वाला नहीं मिला हमें। इतने बड़े बड़े गुरु हिंदुओं में चल रहा है, उनने नहीं समझा पाओ। अब जी रामपाल समझा नहीं, बात यही समझ नहीं हमें कुछ भाई तो इस तारीख की बात। इसका निर्णय इसका निर्णय अपने शास्त्र शास्त्र स्वयं शास्त्र करेंगे ना। हम नहीं कर रहे। आपको शास्त्रों में वेद से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है, गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, रामायण से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। उन्हें में क्या लिखा है, वो कैसी साधना बता रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखने का मतलब थोड़ा समय दें, तो आप खुद ही कहेंगे कि नहीं यार भाई कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज गलत है। बस इतनी सी बात। 2 मिनट देखना पहले है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और रोग, जो गति होए सो कली हरि नाम ते पावही लोग। अब ये बोल रहे हैं सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ योग से प्राप्त होती थी। यज्ञ कब करा था? द्वापर त्रेता सतयुग में। ठीक है, जो गति पूजा ये योग से योगा जितने भी हैं वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा सकते हैं। बिल्कुल तो सही लिखा है। अब लिखा है अर्थ पढ़ देता। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते थे, हरि की ध्यान करते थे सब प्राणी भवसागर से तर जाते थे। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे, सब कर्मों के प्रभु से समर्पण कर भवसागर से तर जाते थे। और कलयुग के विषय में द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते थे। दूसरे कोई उपाय नहीं था उस वक्त। मगर कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से थाह पा जाता है। एक तो गुणगाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर न कारण ये बन रहा है। नहीं को अपन का मानना है, हमारा थोड़ी गलत मानना है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। नाम जो का कर्म आधार। कांड है। तो जैसे इसमें लिखो है कि रघुनाथ जी, हाँ बिल्कुल।
रघुनाथ जी लिखा। बिल्कुल लिखा है। तो अब रघुनाथ जी नाम है तो नाम क्यों बन नहीं तो रघुनाथ ये जी कि का नाम तुमने नहीं है, पूरी हमारे पास पढ़ तो के बताओ। बताई सो जा तो बताई नहीं है कि इको मतलब का कहानी मतलब बता तो बिल्कुल पूरा बताएंगे आप हाँ। आप बैठे हैं ना बिल्कुल पूरा हाँ, बताएंगे। बताओ हाँ, वे ये वही अर्थ तात्पर्य ये है हमारा कि जैसे कि यहाँ से ये देखो, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो क्रियाकांड होता था उसका सारा फल नाम और हरि के गुण गाने से कलयुग में मिल जाता है। ठीक है। और जैसे यहाँ भी बोला है, जैसे कि हम बालकांड में आते हैं तो बालकांड में भी बोल जाता है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, जिस कर्म कांड की भक्ति हम करते हैं कलयुग में नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबने को और काल नेमि कली कपट निधानो, नाम सुमति समर्थ हनुमानो। नाम ही ये बोल रहे हैं, कलयुग रूपी काल नेमी को मानने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम का नाम ही है। और यहाँ भी बोल रहे हैं, सुमति सुमरि पवन सुत पावन नाम, और अपने बस करे राखे रामो। राम को भी अपने बस में करके राम के हनुमान जी ने राम के नाम जाप करके सुमरण करके नाम का तो ये जाप जो करके। बात हनुमान जी भी वही करके हमको बता रहे हैं। वो हनुमान जी से कलयुग में बड़ा कोई गुरु हो सकता है? बताइए आप दादा। वो तो प्रत्यक्ष गुरु है। नहीं तो इनको अर्थ हमारी समझ में नहीं आया आपको क्या वो कहा। कहने का तात्पर्य ये है हाँ। कि कलयुग में जो आदेश है भगवान का, हाँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा जो वचन माने वो मेरा, वही मेरा प्रिय है जो मेरा वचन माने। तो जैसे राम यज्ञ को आज यज्ञ हाँ। करते हैं तो उतनी पवित्रता, मंत्र की शुद्धि, ब्राह्मणों की निष्ठा, उनके मन की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, अब वस्तुओं की शुद्धि कलयुग में नहीं हो पाई। इन्हें तो सब किया और हमने किया धोती पहन के वो नाम जप में क्या है, गरीब से गरीब भी अब कोई 10 रुपए वो दे तो रहा है। आप में लिखो सो हमारे जाना थे ऊंची। बस बस यही तो नाम। ये जो बस कलयुग नाम। में भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश नहीं कली कर्म न भक्ति को, राम नाम अवलंबन को। नहीं तो अगर जैसे समझ लोगे हमें यज्ञ ही करने तो उन्हें का इतराज। तो यही आदेश नहीं भगवान का ना, भगवान कह रहे हैं सोई सेवक अरे भाई तो हम कह रहे हैं कि अब तुम तो ये सास की उधेड़ा बुनी करन लगी। नहीं उधेड़ा बोली जो लिखा है आपके सामने तो पड़ा वो है। इनको लिखो है कि जो यज्ञ नहीं कर पा रहे सुबह राम को अकेलो भजन कर लो, आनंद है। तो वो और राम जो का यज्ञ भजन कर कौन सा? पा रहे भी तो यज्ञ करे। जिस वो सभी के लिए है ना, नाम सभी के की लिए महिमा। है, ऐसा नहीं लिखा ना वहाँ पे। अब हमें जा बताओ यज्ञ की भी ने करो, चांदी भी ने पहरो, सोनो भी ने पहरो, तो का मूड पे धार के जो सब कर। देखो इसका भी कारण है, सोना क्यों नहीं पहनना है? हाँ बताओ। बता भगत जी। छोटा सा देखो ऐसा नहीं है, भी कथा सब में चीज आपने के सुना प्रमाण है, होगा। तब इसलिए जो है देखो दिखाओ भगत जी सोना क्यों नहीं पहनना है। और ये वो शास्त्र हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, वो सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और वास्तव में ये सबसे ज्यादा मान्य है, ये गीता प्रेस गोरखपुर के जितने शास्त्र हैं आप अपना भी देख सकते जो आपके घर में है। बता दो भगत जी, आप बता दो। वो तो नहीं, आप तो उठे से बता दो। हाँ, काल हाँ, जी। सूत जी कहते हैं बाबू जी, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए। कौन कौन से? ध्रुव मतलब कि जुआ। हम आप समझ गए। उनने कलयुग को बात बताओ है, सोना चांदी काल का वास बताओ है। मानो आज विज्ञान जा कह रही है कि अगर आप सोनो चांदी तामो सब जड़ को यू न करो तो आपको भस्म में खाने पड़े। जब विज्ञान आज को बता रही है तो आप कौन को मानो, हमें जा बताओ। तो ये उनने तो उनने बात बताओ है। बात को मतलब जो नहीं है कि अपन सोनो ने तेरे, नहीं, राजा अगर परीक्षित- अपन में लोभ नहीं है जी। तो सोनो डरो रे तो न उठे। बास माने बिल्कुल सही। उनको पाप करवे को एक कारण है सोनो। मगर अगर आप सोनो चांदी अगर लुगाई पैर है तो आपको स्वर्ण भस्म, रजक भस्म और जे तांबे की आपको भस्म नहीं खाना। औषधि के रूप में मना नहीं है, स्वास्थ्य अच्छे के हाँ। लिए। राजा परीक्षित ने ऐसा सोने का नहीं है कि मुकुट पहना सोनो था। चांदी अब जो पुराने आदमों ने पहना है वो भैया काम करत नहीं तो पानी में घुलत और अपन खाती पियती। अब वही हमें भी एक बीमारी हो गई है पाँव की। तो उनने हमसे कही है कि पीता में को लोटा होने तो वहाँ वेद ने कोई आचार्य मुनि ने नहीं कही। और पीतर की गुंड भाव चाहिए तुम्हारी, और चांदी की चम्मच भाव चाहिए, ये सोने की चम्मच, और कटोरी भाव चाहिए चांदी की। बाप माने आचमन जो से अपन आज वो कई डेली आचमन लेने भगवान की पूजा करो चाहे नहीं।
और भगवान को नाम हो जाए तो जो बीमारी ने वो तो अरे यहाँ अगर आप सोने चांदी से दूर रहे हो तो बीमारी तो आपको अड्डा तो पी नहीं पा रहे हमारे कह रहे। राम कृपा ना से ही सब अरे होगा। ये सब छोड़ो ये तो ये रामायण में है ना। अरे राम कृपा उन खुआ होते जे अकेले राम कृपा के लाने अपन गलत धारणा में न चलो। जी जैसे लहसुन है प्याज है उसकी मनाही है हमारे धर्म में भी है जी मनो उनको तुम्हें खाने पड़े ने के तो जो तुम यही तो हमारे ग्रंथ तो जी यार ये कौन तुम्हारे ग्रंथ तो बात हमारे ग्रंथ तो एक अरे तो समय समय एक है अलग अलग है समय बसना सोच है उसको अलग अलग है। सुनो तो हमें जा बताओ कोनो भी जैसे समझ लो धर्म है जो किताबें हैं किताबें भी उधेड़ बन कर लो सुकन लो तो तुम अपने गुरु हो गए ले। नहीं हम गुरु नहीं हैं। अरे इस किताब मतलब- किताब हमारे भगवान ने भाई दी है। धर्म को धेड़ बन करवाई इन किताबों को और जबरदस्ती हम क्या जा रहे हैं दादाजी सावन का महीना में जो लिखो है हम समझ पाए। तो ही में अपने बे बात है छाटने के भाई से प्रेम नहीं करने पिता की आज्ञा मानने ये चीजें सब इसमें भक्ति मार्ग भी तो दिया है। हाँ, भक्ति कैसी भक्ति को तो ये दावा कि उतनी भक्ति करने वाले तो वही तो हम भी है। कर अब रहे हैं। कलयुग में उमें क्यों में लिखो है उनको कलयुग को बास है इन चीजों भाई ये में। लिखा है आत्म कल्याणी वही ऐसा आत्म हम तो कल्याणी कह रहे तो बास को मतलब जो थोड़ी है कि हम सोनो चांदी पेड़ को छोड़ दें। नहीं इसमें लिखा है ना इसमें क्यों छोड़ना है आत्म देख इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन लिखा है दादाजी। देखो 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक धार्मिक है उनको अब पूरी नहीं, देश उनके लड़कों ने क्यों फेरो वही उन्हीं राजा पारी उनके वंशजों ने कहा फेरो ये वही तो दास आत्म कहना चाह रहे हैं कल्याण वाले के आपको लिए है। कि ये यही वो बात है शास्त्र आत्म कल्याण जीवन किस देखो पूरी बातों पे शास्त्रों में न आप चल पे हो न आपके गुरु चल पे हो न हम चल पे। नहीं लेकिन चल, हमारे और हम नहीं, और हमारे तो नहीं, चल रहे हैं ना कभी- लंबरदार बात कछु तो मान। बातें ऐसी अब आप हैं देखो। हम तुम्हें बताएं जो विज्ञान के हिसाब से चलाने पड़े। अब ऐसा नहीं है कि सब चीजें इनने अच्छी लगता ही। अब आप विज्ञान- लंबरदार विज्ञान का लंबरदार बात- आप देखो ये ये सतयुग देखो, से चल रहा है ये है धर्म गरुड़ हमारा। पुराण ये गरुड़ पुराण है और शोध है वो तो जी हाँ, ने जैसा पकड़ा गरुड़ लो, पुराण शोध है। अब हम 13 भी करते आ रहे हैं मना रहे हैं। देखो स्पष्ट लिखा है किसी के मरणा सोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है मतलब पैसा लेता है यदि देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। बताओ वो सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता और सियार की योनि में जाते हैं। ये गरुड़ पुराण कह रहे हैं 13 भी और अकेला यही नहीं इसमें बताओ भगत जी स्कंद पुराण जो 13 भी का भोजन करता है उसका पुण्य कितना चला जाता है ये देखो। जन्म भर का अस्थि हाँ, ये संचय। देखो गुरु जी की दया से, ये देखो स्कंद पुराण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर का है और इसका है ये चैप्टर है पराई वस्तु के अपहरण प्रतिग्रह के। तो इसमें ये स्पष्ट महादेव लिखा है, जी कह रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। ठीक है हाँ और यहाँ से समझ संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद श्राद्ध मतलब एकादश है श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और 6माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो अस्थि संचयन जो अपन करते हैं वो करते दिन नहीं अस्थि संचयन जो अपन फूल उठाते हैं अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। अब बताओ नंबरदार हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमें आत्म कल्याण के लिए मोक्ष की साधना करना है। जो शास्त्रों में लिखा है ये हमारा संविधान है। जैसे हमने चोरी करी नंबरदार दास पुलिस में है गुरुजी की दया से यदि हमें संविधान का ज्ञान है यदि हमने चोरी करी तो संविधान में ये है कि चोरी करी तो उसको दंड मिलेगा। आपने हत्या करी उसका दंड मिलेगा। तो ये परमात्मा का संविधान है उसके शास्त्र ये शास्त्रों के अनुसार जो नहीं चलेगा तो इसकी सजा मुकर्रर है। इसलिए तो बोला है तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा हमें इन शास्त्रों में जो लिखा है उस पर अमल करना है गीता जी और बोल चलना रही है। है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर
अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऐसा भी चलने दो और ऐसा भी चलने दो। भगवान का संविधान है, भगवान का आदेश है, इसलिए भगवान कह रहे हैं जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, भगवान के आदेश की अवहेलना करता है, वह ना सिद्धि को, उसके कोई कार्य सिद्ध नहीं होते प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना ही उसको सुख मिलता है। इसलिए अर्जुन पूरी ध्यान से मेरी बात सुन ले। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य क्या करना है क्या नहीं करना है कि व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत, जो शास्त्र विधि नियत तय कर रही है, आपको नियत ही तय कर रही है, वो करो। और देखो आपको बता, वो एक एक चीज के शास्त्रों में प्रमाणित होगी। यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र 15 हमारे पूर्वज शिक्षित कहानी में काय नहीं। अरे तो हम उस पे चल रहे हैं ना। ये देखो हमने बाप लंबरदार ये है तो अब सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में वो ये है छुट्टी देखो सृष्टि के प्रारंभ से लेके वेद चला आ रहा है। वेद चला आ रहा है। वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है आज की दुनिया में। और ये वेद देखो किन के, दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है ना। और इसमें ही देख लो, ये स्पष्ट लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि 40 का मंत्र 15 है, जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है। जब आदमी मरता है आत्मा पृथक हो जाती है, तो वैसे ही इस समय भी जाने, इस शरीर की जलाने पर्यंत क्रिया करें, जलाने तक क्रिया करें। जलाने के पश्चात स्पष्ट लिखा है, देखो आप पढ़ रहे हो, जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार ना करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना, अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। इसलिए अभी में जो लिखो है, फिर इसी गरुड़ पुराण में क्या लिखो है बाद में, क्या लिखा है? तुमने तो अध्ययन करो ही। वही बताएंगे प्रमाण से आप जवाब प्रमाण बता दो आप। माने अब हम नहीं जान रहे, सुनो तो इसलिए उसी गरुड़ पुराण में क्या लिखो है, अगर ये विधि नहीं करोगे तो वो पूर्णता जीव को संतुष्ट। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। माने भूत योनि जहाँ ये कर्म नहीं करोगे, अगर भूत योनि जहाँ छूटत है पिंडदान करम, गरीबदास साहिब गए क्यों नहीं मिले भगवंत। ऐसे भगवान नहीं मिल सकता। हाँ, हमारा जो हमारे परिजन गया है, अगर उसको भूत योनि में गया है तो भूत योनि छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी, मगर 84 नहीं छूटेगी। क्यों? क्योंकि इधर भगवान ने कह दिया है कुछ भी कर लेना। वो हमने भैया वो सुनो, दो चार बार सुनो, लेकिन इसी में वो लिखा है विधि कि अगर ये नहीं करोगे तुम, उसमें इतना लिखा है कि यदि आप तो श्राद्ध करोगे तो आप उस योनि से छूट जाओगे, लेकिन उस योनि से छूट जाओगे। जैसे भूत प्रेत योनि में गए आप, तो उस योनि से छूट जाओगे, लेकिन 84 लाख नहीं छूटेगी। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप ऐसी साधना करो जिससे आप 84 भी छूटो और आपको मोक्ष भी हो। इसी में लिखा मोक्ष के लिए, और गीता भी कह रही है, लिखा है इसी में लिखा मोक्ष कैसे हो। अब इतने शास्त्रों में क्या बता दो कि कभी पढ़ो कितने लिखो। हाँ बिल्कुल, जय हो। अब आपको वो परमात्मा का नाम कबीर, ऋग्वेद 9:10 है। जय हो बंदी। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र। तो भगवान बता रहे हैं, आप बताओ। ये देखो आप पढ़े लंबरदार, ये भगवान चश्मा लगाना हमें नहीं दिखा था, ये वेद है, ये वेद है, वेद की बात कर रहा हूँ। वेद है और ये 9-10 मंडल है ना। इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो इसका 9-10 का ये देखो, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 का मंत्र ये स्पष्ट लिखा है। देखो प्रा कबीर देव, ये देखो आप यदि चश्मा लगाते हो, प्रा कबीर देव स्पष्ट लिखा है, ये देखो। और ऐसे एक नहीं, इसी वेद में हम आपको 50 जगह दिखा देंगे। कबीर रंगारसी, बम्बारसी, अग्नि ज्योतिरसी, और चारों वेद में दिखा देंगे। तो जिन संतों को कबीर साहब मिले, उनकी वाणियों में प्रमाण आपको बता देंगे कि वो परमात्मा कबीर साहब है। उन्होंने स्पष्ट लिखा अपनी वाणियों में। ये सब ऊपर जावे वाली विधियां हैं, जिसको कौन तरीका से जाने, मोक्ष को कैसे जाने। हाँ, क्या बात तुमने कही सही। हाँ, ये आत्म कल्याण का विषय है। उसमें माने अपन उतना तो नहीं है भैया, इनको अध्ययन करो, लेकिन हाँ थोड़ी
सुन ली है, देख भी ली है। जे जो तरीका है हमारे लेकिन इसमें कोनो भी उसमें ये नहीं लिखा है कि राम कोई नहीं, हनुमान कोई नहीं, दुर्गा कोई नहीं, यह तो सब उन्हीं के ग्रंथ। नहीं, बात वो नहीं। कभी इमें कभी लिखो है, संस्कृत, मूल संस्कृत देखो मूल, ना। कबीर देव लिखा संस्कृत में। कबीर देव तो लिखो है, मनुष्य तो लिखो है, ये है परमात्मा कभी में गावी है। हाँ, ये कबीर देव का इन्होंने अनुवाद में कवि कर दिया, ये कवि कर दिया अनुवाद में। ये मूल संस्कृत पाठ है, स्पष्ट लिखा है कबीर देव। और वो ये ऐसा लिखा क्यों है लम्बरदार? जब जो लिखोगा है, जब तो कबीर के बाप ने आते तुम कबीर साहब तो कब चारों युग में आए। अरे बे जबरदस्त सीधा है ना। अरे अरे कहा को लगे सतयुग में, सतयुग में जब सतसुकृत ये ऋषि- वेद लिखेगा, जब रामायण और गीता महाभारत में आती। वो कबीर इतना तो आप मानो कि परमात्मा तो है, परमात्मा है। चलो कबीर ना मानो तो परमात्मा तो है। आओ है को न को। इन सबसे ऊपर एक परमात्मा जो सबका जनक है, 41 सबका जनक है। हम गीता में भी उसे बोला हमें अपने से मतलब है, हम तो ब्रह्मा विष्णु से मैं बड़ो कबीर सर्वज्ञ। को नहीं माने। आप मानते हैं, आओ ठीक है, मगर ब्रह्मा विष्णु महेश खुद कह रहे हैं कोई और बड़ो है, और उनकी पूजा से भगवान को बेकाऊ नहीं कह रहा। अरे ये देखो लिखो है। अरे अब हम क्या कह रहे हो कि तुम्हें जे अर्थ लगाने सो अर्थ नहीं, अरे लम्बरदार ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा या है। ऐसी नहीं है। देवी भागवत में लिखा है। ये देखो ना किसके चरण वंदना कर रहे हैं। ये देखो, ये रामायण है, वही रामचरितमानस है। अब आप देखो, आप बिल्कुल समझ लेना। नेत नेत जिह वेद निरूपा और निजानंद निरुपाद अनुपा और शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। अब इसका अर्थ पढ़ता है दास, जो इसमें लिखा है वही पढ़ेगा। जिन्हें वेद नेति नेति या यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, ठीक है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। बताओ, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी प्रकट होते हैं जिनके अंश से। अंश मात्र से। तो बताओ, इनसे बड़ा भी कोई भगवान है कि नहीं है? है नहीं, वही बिन पग चले सुनाई बिन गाना, बिन- सर्वे जी कर्म करे विधि। बिल्कुल है ना कोई वो। है ही वो तो। हाँ, तो वो हमारे गुरुजी ने बताया कि वो वाला वो वाला कभी है। ब्रह्म आदि सिद्ध करेंगे ना, सिद्ध करेंगे ना। आदि ब्रह्म है। जबरदस्ती से दिखा। दूसरी बात सुनो, नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो निकलता है कि अगर तुम उस ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते तो तुम्हें इन शास्त्रों से सुनकर उनका मनन करके इनका और देखो लम्बरदार आपको देखो, देख ये के तो है बहुत बड़ी चीजें। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए देखो, ये वही इसी रामायण में एक जगह नहीं कई जगह। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते। बताओ, वो कोई है जिनकी तीनों देवता वंदना करते हैं? है ना? आप सेवा करने में सुलभ है, सब सुखों के देने वाले हैं। मतलब वो उस परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन तीनों देवताओं से बड़ा भी कोई परमात्मा है। देखो हम बताएं, और सुनो, रामायण लिखी है तुलसीदास जी ने, उनके हीरो राम है, हाँ, उनसे बड़ा भी कोई नहीं लिख सका। तो राम की नहीं, वो इनने उसको लिखा है जो शिव पुराण में लिखा है कि जो जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जिससे आदि शक्ति आदि पुरुष हैं, ये आदि पुरुष को विवरण है और उसकी से परे हैं, और उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल चीज है। आपको बहुत सही, अच्छा, आप बहुत अच्छी आत्मा है, आप बहुत अच्छी आत्मा है, बिल्कुल सही ज्ञान है, ये हुआ है बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारे वो निंदा वाली बात नहीं आप लोग समझ रहे नहीं, यहाँ तो बोलो, कोई बात नहीं। इसको अपन ये चीज क्यों पकड़ रहा है, इसको पूरी चीज पकड़े लो नहीं, जो पूरी लिखी है इसमें से अपन छांट क्यों रहे हैं? कहने का तात्पर्य, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। जो ना तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो करते निंदक मंदमती भाई आत्महन गति पाई। अगर भव सागर से ना तरे, भगवान कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं, अगर तू भव सागर से नहीं तर रहा है तो तू तेरे मंदमती है,
आत्महत्या करने वाली गति कर रहा, तेरे कर्म भी गत घनी है। सब बातें सही है, पर सबसे ज्यादा सही जो करना अनिवार्य है, आदेश है राम बड़े भाग मानुष तन वो पावा, करना है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष पाना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य लंबरदार मोक्ष कराना है। बिल्कुल नहीं मान रहे, ना उस धर्म को मान रहे कल जी। लेकिन तुम राम और हनुमान जी आदि शक्ति इनको क्यों, हमारे गुरुजी भी नहीं क्योंकि कहते। तुम्हारे शिष्यों को क्यों नहीं कहते, इनको गलत नहीं अब मानो। आप मुझे 5 से 10 मिनट मुझे आपके यदि जो आप शिष्य हैं वो बड़े हैं, जो उनसे कहो कि अपन को नहीं को अनुसरण करने। बिल्कुल करते भी अनुसरण भी करते हैं, उसका भजन भी कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं विधि अलग है बस। तीनों देवा कमल दल बसे, इसमें भी लगा के ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। देखो ये प्रमाण है कि ये सभी देवी देवता, ये गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण है 238 गुरु जी की दया से ये पूरे भगवान हमारे कमलों में विराजमान है। देखो लंबा ये मंत्र करते हैं, रोज मंत्र करते हैं। ब्रह्मा जी सावित्री जी का देखो लंबरदार, ये गरुड़ पुराण है, ये तो नहीं कोई बताता। इन देखो ये चक्र हैं हमारे, मूल चक्र में गणेश भगवान, स्वादि चक्र में ब्रह्मा सावित्री, और नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी, हृदय कमल में शंकर पार्वती, जो कंठ कमल में नहीं। लेकिन देखो गांधी पर ऋषि ने बताया, गुरु वशिष्ठ ने बताया, हाँ, तो ये सही साधना पद्धति है। अपने साथ नहीं वो ठीक है। और ये सुनो तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि जब दास बोले तो आप श्रवण करें, और जब आप बोले तो दास श्रवण करेगा शांति से, कोई बात नहीं। अब हमारे सामने जो बता रहे हाँ, अब आप देखो ये गरुड़ पुराण ये कह रहा है कि इन चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र में गणेश का इधर होता है ना, और विष्णु स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, और सहस्त्र चक्र जो यहाँ होता है इसमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और कर रही है। और राम भी कह रहे हैं, सबरी को खुद ही कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और ऐसे ही बालकांड में कह रहे हैं, रामायण में 256 में, मंत्र परम लघु जास जस विधि हरे हरे सुर सर्व, और महामत गजराज सर सुर पर अंकुश खर्ब। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस छोटे से मंत्र के बस में दिखाओ, यही रामायण जो गुरुओं ने समझा ये देखो दो बता रहे हम हैं। सब कर सकते हैं, ये ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, कर सकते मनुष्य मात्र के लिए। ये इससे हमारा उद्धार होगा। हमारा सिर्फ इतना सा, ये देखो लंबरदार, ये देखो ये स्पष्ट लिखा है, मंत्र परम लघु जास जस विधि हरि हर सुर सर्व। विधि आने ब्रह्मा जी, हरि आने विष्णु जी, हर आने महादेव। सब देखो इसका अर्थ लिखा है, इसमें जो लिखा है वही बता रहा हूँ। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। हाथी को चलाने वाला जो वो रहता है ना, अंकुश, वो जरा सा हाथ में लिए रहता डंडा, ऐसा दिखा देता इतना बड़ा हाथी ऐसा हो जाता। ऐसे ही मंत्र के और लंबरदार सबसे बड़ा उदाहरण दास आपके पास है। एक मिनट समय दे दास को। दास को भोपाल क्या मध्य प्रदेश का कोई भी डॉक्टर ठीक करने वाला नहीं था, किसी ने हमें ठीक नहीं किया। लेकिन जब से हमने मंत्र का जाप किया, हमारे घुटने, डॉक्टर ने बोल रहा था बदलवा दो घुटनों को, हमारे घुटने ठीक हुए। हमारी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी थी लंबरदार, ठीक है। मंत्र जाप करा, इन मंत्रों का जाप, हमारी हड्डी टूटी। आंतों में इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने बोला हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब डॉक्टरों की भाषा में जिसका कोई इलाज नहीं है, उन भगवानों का हमने सही जाप जब किया तो आज आपके सामने। नहीं तो गए, और नहीं तो डॉक्टरों ने बोल दिया तो भैया मैं नहीं बचा सकता, आपके आंतों को खा रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया इतने हैं। कौन कौन से भगवान की जाप करते वो भी बताएं। हाँ ये बताया ना, अभी बताया। वही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, दुर्गा और गणेश जी का हमें मंत्र जाप करते हैं। इन्हीं के दिखाया है ना आपने, अभी दिखाया हाँ। नहीं, लेकिन मंत्र सही नहीं पता। मंत्र को देने वाला वो अधिकारी गुरु होगा, तभी वो काम करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक ITO लाइसेंस जारी करता है, यदि उस लाइसेंस को किसी दूसरा व्यक्ति फर्जी साइन करके यदि जारी कर दे तो वो सही है क्या गलत है? पकड़ा जाएगा वो।
तो इसका अधिकारी गुरु यदि वो देता है, जो अथॉरिटी है जिसको लाइसेंस जारी करने की, आरटीओ वाला, वो दे देगा, कहीं भी ले जाओ, कोई नहीं पकड़े, चेक करा लो। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि पूरे, और एक शास्त्र में नहीं, गरुड़ पुराण आपको एक दिखाए, हम आपको शिव पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत में, कबीर सागर में, अनुराग सागर में, कितने जितने 4 वेद 6 7 18 पुराण है। अपन गुरु जी कौन को माना? हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज, रामपाल जी को जन्म कब था? 8 सितंबर 1951 को। ये 3 लोग हैं जो जेएस एजेंट्स में चले गए। किसने बोला? ये कौन कह रहा है? सदगुरु हर तो फिर उतना ही कहा आ गया तुम जो, और कौन जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी रहे, तुम उनके बोलो को वहां से ये चला आ रहा है। अब सुनो, अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। गीता 4वें अध्याय का 1 से। हाँ, आप भी बता दो, दास गीता से बता दीजिए। ये इसका भी जवाब आपको मिलेगा। ज्ञान वही है, सतयुग में जो था वही ज्ञान है, ओपन अब हुआ। हाँ दादा, पहले जो चर्चा भगवान जी को मैं पढ़े लिखे नहीं थे। देखो लम्बरदार, ये है अपनी भगवत गीता जो अपने घरों में रहेगी, इसमें आप समझ जाएंगे। आप देखो यहाँ एक चीज के 10 प्रमाण बताते गुरु जी। ये देखो, ये है 4वें अध्याय का गीता जी का पहला श्लोक। इसमें स्पष्ट, मैंने इस अविनाशी युग को, मतलब ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान दाता। आ जाओ, पीछे आ जाओ, बैठे रहे अंदर। आ जाओ, चढ़ जाओ। ये रोज ही ना मंदिर जाते सुबह शाम, 90 साल के हैं, अब किताब पढ़वा लो बिना चश्मा। तो अच्छी बात है, आ जाओ, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है। आ जाओ, आ जाओ। बता है कि अब को केवे के मंदिर जाए से आए विश्वास कि तुम्हारे गुरु से तुम ठीक हो। अब आप देखना, आप सोच रहे सतयुग त्रेता द्वापर में रोज ही ना सोआ है तो 1-2 तो ठीक होंगे ही छोड़ दी। भगत जी ऐसा नहीं है, दास का भी है ना, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, दशहरे पे ना घूमता था। हम जाके रहे 1000 उनके आदमी याद हुई, सो तो अब डारे ठीक हो जाए। नहीं ऐसा नहीं। अबे तो थार भर रहा हमारा आदमी ये यूजनेट में। तो उनको सही ज्ञान नहीं मिला, सही भक्ति नहीं मिली, सही मंत्र नहीं मिला। कछु अरे थार भर रहा और उनमें ठीक हो रहा है, रोज भीड़ पड़ा था। आप बेरी की बात तो नहीं कर रहे हैं? बेरी में जो पहले हुआ है, देरी नहीं, अबे ते हमारे भी एक भारत रही है। थोड़ा दास की सुनो, दास को थोड़ा समझ। जो आप सतयुग त्रेता द्वापर की बात कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं था आपके गुरु जी? अब आप देखो, गीता का 4वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, मैंने इस अविनाशी योग, मतलब भक्ति है ना, अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, इसको पहले मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। और आगे दूसरे श्लोक में क्या है? हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परम्पार से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषि, ये जितने ऋषि वगैरह, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया, खत्म हो गया था। अब इसके बाद ये जो ज्ञान है फिर कब प्रकट हुआ? ये ऋषभ देव जी के समय, ऋषभ देव जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने मनमुखी साधना शुरू कर दी। मुंह में पत्थर लेकर नग्न अवस्था में जंगल में तपस्या करते थे, और दबागनल जंगल की आग से उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें लिखा हुआ है। और जो जिनका पूरा जैन धर्म चल रहा है, उस वक्त कहते हैं लगभग 1.5 लाख वर्ष सतयुग बीता था। सतयुग होता है 17 लाख कुछ वर्ष का होता है, 17,28,000 वर्ष का 1.5 लाख वर्ष सतयुग बीता था। उसके बाद से आज तलक, आज के 5,534 वर्ष सतयुग कलयुग बीता है। मतलब मान लो कलयुग की शुरुआत है 43,20,000 वर्ष चतुर्युग में होते हैं। लगभग शुरुआत मतलब 39 लाख वर्ष चल रहा है सब चारों युगों का। इतने समय से लेकर मतलब कि 38 लाख, मान लो 38 लाख वर्ष से शास्त्र विरुद्ध साधना चल रही है, क्योंकि बहुत समय तक ये साधना यहाँ से लुप्त हो गई। और अब मैंने फिर तुझे बताया है ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस ज्ञान को जो है ना, इस ज्ञान को अधिकारी को ही दिया जाता है।
जो आप जहाँ बैठे हो, हम हमारा सौभाग्य, हम आपके दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साहब। देखो ये भी बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति देखता सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, नहीं मानता। कारण यही है कि ये जो मार्ग है भक्ति, पूरी रामायण आप उठा के देख लो, राम जी से भी सबरी ने भी परम भगत में भी भक्ति का दान मांगा था, और ज्ञान का दान मांगा था, भगवान ज्ञान दे दो। देखो नंबरदार, आप कह रहे थे ना एक कवि क्यों लिखा है, भाई उस परमात्मा का नाम कबीर भी है। आप देखो कबीर साहब कबीर, कारण एक सेकंड, कारण ये था, कारण एक बात पूरी हो जाएगी, कारण यही रहा कि सतयुग में 38 लाख वर्ष तक ऐसा अज्ञान के कारण, जो गीता में बोल रहे हैं, मैंने शुरुआत सूर को दिया, और मनु कब हुए हैं? सतयुग की शुरुआत में मनु को दिया, मनु से राज ऋषियों ने पाया, व्यवस्थित मनु सभी से राज ऋषियों ने पाया, और बहुत समय तक लगभग 38 लाख वर्ष हो गए हमको शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते। कारण यही बना, साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा, प्रजापतियों के पति ब्रह्मा भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, सनकादिक, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मारीची, अत्रि, अंगीरा, पुलिस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, और मैं भी, जितने भी ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वामांक के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को अभी तक नहीं देख सके। अभी तक नहीं देख सके परमात्मा को प्राप्त। स्वयंभू भगवान शंकर, अब अच्छे आओ भी तो, अब जब नहीं है तो कहाँ देख? नहीं बाबू क्योंकि जिस विधि से चले आ रहे थे दादा, हाथ जोड़ के भागवत पुराण डाला। जिस विधि से चले आ रहे देखो नंबरदार, हम लोग यदि गलत होना तो आप बताओ ना, हम मन की साधना नहीं कर रहे। आपसे को कह रहा गलत नहीं है, हमारों ने कहीं नहीं है कि गलत बताया। आपने नहीं कही, आप नहीं बोल रहे गलत, नहीं, आप नहीं बोल रहे, वो दास कह रहा है। वो शांति से सुन रहे हो, बहुत भगवान की दया है। हमने गलत हमने तुम्हारे को समझाया को गलत मान रहे हैं। नहीं बोल रहे। बोलो हमारे देखो कांग्रेस है वो भाजपा है, दादा एक और प्रार्थना सुना करें। देखो हमारी तो सुन लो, दो आओ चलो ठीक है, दो ही के विचार नहीं मिला, सुबह दो पार्टी है, नहीं तो काम ये सही पॉइंट है, ये आपने सही बात की। और हमारे तुम्हारे विचार ने मिलने आए, उनने हमारा तुम्हारे का होने आए, खत्म है। एक होना है। देखो दादा कैसा आपकी बात हो, अगर आप भी भगवान हो मान रहे, कृष्ण जी हो मान रहे, अपने राम भगवान हो मान रहे, जय मान रहे, अब आप मान रहे हो कि मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि हम उनके मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अगर हम मंत्र जाप घर बैठो कर रहे हैं भगवान के, तो काम हिंदू नहीं है। हमारी एक अगर आप सुनो तो उन्हीं भगवान को सुनो तो हिंदू तो हो, हमारी कई व्यवस्था में तुमने बिगाड़ दी। तो हम आप तो है तो दो ही हिंदू, जैसे दो अखाड़े चलाते हैं, एक क्या करते हैं, एक ऋषि वो धूनी लगा लेते हैं, और एक ऋषि धूनी नहीं लगाते हुए बैठे रहते हैं। अब बे कहने लगे भैया तुम धूनी नहीं लगा तो तुम हिंदू ने कहा है, हिंदू तो बे भी हैं, लेकिन अब बस कहा साधना करने की अपनी अपनी वो है, विधि अलग अलग है। कोई धूनी लगा हो साधना कर रहा हो, उन्होंने लगा रहा हम लोग नहीं थका, हम लोग नहीं थका। दादा उमर को तकाया जाए और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो दादा आप ये पूछ रहे थे ना कभी क्यों कहा है? जैसे अब आपने कही कि उनने धूनी लगा ली, और बे कह रहा नहीं भैया हमें धूनी नहीं लगाना, हमें तो ऐसे ही भक्ति करना है। आए तो दो ही हिंदू, दो ही परमात्मा प्राप्ति के लाने कर रहे, दो ही भगवान के लाने कर रहे, दो ही अपना मोक्ष चाह रहे, बस उसकी विधि अलग अलग है। बस यही जो थोड़ी डिफरेंस है, विधि भी होनी चाहिए जो शास्त्रों में लिखी है, हाँ, वो सही मानो तब फायदा मिलेगा। मतों को अंतर हो जाए, मगर मन को भेदना, मन को भेदना, मन को अंतर ना हो, यही कारण तुम्हारे पास मैं तो ये ऐसी बनी रेत है, नहीं धूनी बारे रेत हो बिना धूनी, उनमें रेत है ऊपर है ना, वो गुरु एक कर दे। इतने गुरु है कि वो नेट में न बने भाई, तो है ना, इसलिए शास्त्र को देखना पड़ेगा। शास्त्र की सबसे बड़ा तुम्हारे और उधेड़ मुधेड़ के तुम तो देखो सही बता दादा उधेड़ नहीं रखो है, इनने सब एक करने को सोच रहे हैं, सब एक में आ जाए, एक हो जाए। मतलब जो है हमें उसे नहीं है धर्मों से कच्चू, हमें तो सही पूछो तो हम तो मानना नहीं यार, पूछ लीजिए
अब बताओ आप ही ये बात बोल रहे हैं। ये तो रहे तो फिर भी हिंदू तो कहलाएंगे, भक्ति हिंदू तो कर रहे हैं है ना, नाम जप हिंदू कर है रहे और हैं। हिंदू धर्म से प्रेम है। फिर बिल्कुल हम भी वही कर रहे हैं। हम बता रहे हमारा भी हैं सनातन धर्म से प्रेम है। हमारे तो जो पूज उन्होंने व्यवस्था बनाई है हम तो वही पे चले। नहीं, अच्छी बात है ना। और अच्छा, उससे- इसका उदाहरण ये बता रहा दास को एक बार सुनिए। पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई थी, सती प्रथा की बनाई थी, लेकिन फिर सुनो फिर भैया खत्म हुई क्या पंडित जी से नहीं? क्या खत्म हुई क्या नहीं? भाई कह रहा पंडित जी से कि तू अपन हूँ में सुधार तो करने मनो ये सो सुधार नहीं करने जे तो आप हाँ, तो हमारे गुरुजी वही सुधार कर रहे हैं, गुरु के वादन को खत्म कर रहे हैं। ये तो नहीं करने अपन ही। नहीं, लिखा है ना, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये करना अनिवार्य है। अरे मोक्ष कौन ने देखो तुम कहाँ जीता है आज तो भारतवर्ष में कोनो खालिस्तान मांग रहा कोनो कछू मांग रहा, कितनी परेशानी हो रही है सही दुनिया भर जी, की जी। इन धर्मों के पीछे हो रही। बिल्कुल हम ऊबे जाते हैं ऊबे नहीं जा रहे जो ना ने तुम्हारा कोनो बात गलत हो या कछु हो जी। वो तो उधेड़ा तरह बुने तरह कछु नहीं है। सत्य सनातन धर्म को तो संविधान भी मानता है। संविधान मानत है मनो सत्य सनातन धर्म में इतने खंड है कि हम का बता ये खंड खंडों ही के कारण है तो ये तो खत्म करने खंडित तो कैसा खत्म कर हो तुम शास्त्र बताया। 80 करोड़ आदमी है कोई अब बात 100 करोड़ मान कोई तो वो परमात्मा एक करेगा सौ ना। अरे कबू न कर दिया तुम बानियों ही बेरोबार हो तो कर सकता है। अरे कम से कम 200 वर्ष तक तो तुम बानियों बेरोबार हो पे और 2032 तक इंतजार करो। अरे 2032 तक तो जो इनको मुसलमानों को राजी मानो चल गया तो सनातन का, हैं? सनातन का धर्म। अरे हम कह रहे हैं ऐसा ही करा था गुरु अगर दुनिया भर के अब आप देखो, ठीक है, कोई तुम बात पक्का समझो कि मुसलमान ही राज नहीं हो रहा। अरे तुम मानो तो कर नहीं। मुसलमान तो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे नंबरदार। अरे ये सब भावना ऐसी तो उनमें आपस में अभी नहीं हो रहा है क्या? अरे संतान देशों में हिंदू हटे मुसलमान हो गए संतान देशों के तो हो अभय तो जो है तो कह रहे हैं वे हो गए, अब नहीं होते हैं। नया होंगे बे तो होंगे ना उनका परमात्मा अलग है और हमारा अलग है क्या? वो मालिक के संतान सब है। ये आपका जवाब है। एक ये तो परमात्मा देखो, तो एक ही दोनों का। कौन दोनों जो भी हम हाँ, सनातन को सुधार अरे उनकी दृष्टि में सुनो भाईचारा तुम्हारी पालत रहो बेगबू न पाले सही बात है। बेगबू इसलिए हम अखनों वालों को समझा रहे हैं, उनके पास जा ही नहीं रहे। का समझा रहे तुम ई में का हो ई में है तुम हिंदू सुधार रहो नहीं, हिंदू हिंदू पहले कर्म। अब एक मुसलमान आ जा पूरे भाग ले बिल्कुल नहीं, आएगा हिंदू समाज बिल्कुल नहीं। अरे तुम मानो तो करे इतने हम लोग नहीं हम तो सामने कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सामने कर रहे हैं दादाजी, सच बोल रहे हैं। पुस्तक सेवा कर पे पिट भी जाते हैं। मोबाइल में पूछ लो, नहीं जाके नायक है जाकर नायक होमन ने गुरु जी ने कितने स्वीकार की। उन्होंने कितने जाके नाक को भागने का रास्ता नहीं मिला आज तक। तुम्हारे गुरु तो खुद ही पड़े हैं जेल में कोई बात नहीं। हैं? ज्ञान तो बाहर है दादाजी, ज्ञान तो बाहर है। अरे ज्ञान तो ये काय पड़े हैं बैठो सुन लो थोड़ी कि उनके तो अदालत के बाद को छोड़ने पर तो अगर वे निरपराध होती हाँ तो वो भी समझ लो आदि हम का समझ रहे हैं अब तुम जबरदस्ती समझा दो 15 केस लगे थे 14 पे बरी हो चुके हैं। 15 में से 14 में बरी हो गई। ये बात है, और साबित भी तो नहीं कर पा रहे जिस- कि अपराधी हैं, साबित भी तो नहीं कर सैया पा रहे। पड़े हाँ उसे ही पड़े, बिल्कुल सही बात है। ये तो शासन पेड़ देते हैं। देखो नंबरदार जी, ये पुलिस में, एक सेकंड, ये पुलिस में है, दास भी पुलिस में है, ठीक है। ये वकील साहब बैठे। वकील साहब आप बताओ, भारतीय संविधान में, भारतीय विधान में जमानत का कोई भी प्रावधान है क्या? कोई कब जमानत देगा किसी को? कोई प्रावधान नहीं दादाजी। मैं खुद पुलिस में हूँ, कोर्ट में मेरा आना जाना है। भगत जी पुलिस में मर्डरों हैं। के तो जमानते हो गई ये योजना यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि जमानत देना कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर है। चाहे आपको 20 वर्ष तक जेल में डाल दे और आपकी सजा से भी ज्यादा आपको जेल में डाल दें, तो भी जमानत नहीं दे सकता। किस्सा है दिल लगा गधी से तो परी किसका क्या बात? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं। परी आ गई, अब परी आ गई, परी के दिल तो लगा। आपको ई में दिल लगो हमारा को में दिल लगा। नंबरदार तो बैठो आप। अब तो सही हो गए होंगे ना। बैठ हम तरह ठाड़ी है अपने स्वार्थ के। आपने जो कभी का प्रश्न दिया था उसका भी बताओ। ये देखो मैं देखता हूँ, ये है
कोनो नहीं मानने हमें तो कब हम इस बात से लिखा आप हिंदू सुनो तो धर्म सही। में कभी बड़ो है। अरे हिंदू धर्म का शास्त्र बता रहा हूँ नहीं, हमें नहीं आप उसमें मानते कह रहे हो। कभी परमात्मा अरे क्यों कहा जाता है? कभी माने वही होते कि आज तुरंत आसमान में पहुंच जाएंगे, उसको कभी के कभी तो बड़ा होता ही है सबसे, मानो कि कभी थोड़ी है। हाँ वो चलो कोई कबीर- बात चलो ये सिद्ध कर देते हैं वो कबीरदास है कि नहीं? नहीं नहीं हम आप शास्त्रों से मन अरे से तो नहीं हम सिद्ध लोग के करेंगे। कहूँ पूजा होते फोटो मोटू तो होती मुनीन्द्र ऋषि इसमें आए देखिए। कछु तो होतो ना, हो गया ना हैं? एक आध मंदिर ही मर गया होती जब कभी सबसे बड़े हैं। यही तो हमें समझना पड़ेगा। अरे तो ऐसे जबरदस्ती ने समझा नहीं समझ हम तो जो कह रहे सो बात हमने आपको बताया कि ज्ञान लुप्त हो गया था सतयुग से लेकर तो जब गीता का ज्ञान होता ना काशी बनारस में हम पुनः ज्ञान प्रकट हुआ वो गीता के ज्ञान के आधार पर जब हम भक्ति करेंगे तब कहीं हम सत्य सनातन धर्म की साधना पे आ बे पाएंगे। सुनो हम बताए बे तो वहाँ बैकुंठ की बात है कूच आए रहो खूब आए रहो। इतने तो जो दिखा रहा है कि फूटने डर रही है तो परेशान ये फूट नहीं डालना चाहिए। नहीं पूरा डरना, फूट तो इसी की चर्चा फूट तो हमारी गारंटी है, तुम में और हम में तो फूट हो ही गई। नहीं हमारे तो नहीं नहीं, हम आपसे कोई- माना तो रहो चुका हम किसी से बुराई नहीं नहीं रखते। मन तो हो गई ऐसी कछु कह रहे हैं हम कछु हम हाथ जोड़ के नहीं, हमने आपको दिखाया हम कोई भी बात मन से नहीं कह रहे हैं हम जो भी कह कह रहे हैं रहे कि हैं उनके 100 अर्थ लगा लूंगा भाई, हम अच्छे 2-4 पंडित बैठा था तो बे अर्थ दूसरे बताने लगे उनकी मान और इतने बड़े कथावाचक थे। लिखा है वही पढ़ रहे बहुत बड़े कथावाचक थे आप। लिखा हुआ तो बदलेगा थोड़ा नहीं। संत चार भागवत सौ करेगा। साल पहले पे आ जाएंगे तो लिखा हुआ तो मानना पड़ेगा भगत जी ना। का एक वीडियो बता देते हैं। और 5000 साल पहले का लिखा हुआ भगत जी को वीडियो बता ये स्वयं एक बताओ कि आपको देखो ये नहीं जय पंडित जी हाँ जी इसके अनुसार जो भक्ति है ना गुरुजी रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो बाकी जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है पर वो स्वर्ग तक की है। और राम जी ने कहा स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर आप 84 में चले जाओ। हम जा कह रहे हैं स्वर्ग कौन ने देखो है कि है कि नहीं। तो दादाजी जब मर के इसलिए 5 तक हम मंदिर काय जा रहे हैं, हम यज्ञ काय कर रहे हैं जब हमें विश्वास नहीं तो भगवान की हमारी बात है। पद्धति है पुरानी बाप दादों की जो कर रहे हैं बाप हमरे वर्जन उससे भी जाते हैं पुरानी है। आपके बाप हटे तो हमारे बाप हटे हैं। हमने अपने बाप को पूछ तो देखो जो हम विश्वास पूछ तो रहे हमें हैं विश्वास है ना कछु कछु। तो वही उससे हमें भक्ति कहा लेने देने बताओ। भाई सबसे पहले जो भक्ति थी वो ये अब भक्ति देखो शुरू हुई। हमारे पिताजी मरे और भूत बन गए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप माने अथवा ना माने। वो भूत बन गए और भूत बन के हमारी मम्मी को परेशान करने लगी। ठीक है, अब जब हमने नाम दीक्षा ली तो सुनो तो आप सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। आप क्या कहना चाह रहे हो? भूत बनत मर गए के बाद भूत बनत कर्म अनुसार लेकिन हमारे